10वीं, इस 10वीं में ना हाँ, तो कक्षा 10वीं आप लोगों की दक्षशाला की 10वीं यहाँ पे चालू हो चुकी है, ठीक है ना। डे 2 है आज, एंड यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या, मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 2 के बारे में, ठीक है। चैप्टर 2 जो आप लोगों का है वो हल्ला नहीं, क्या चल रहा है, चैप्टर 2 जो आप लोगों का है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम करेंगे, है ना। लेट्स बिगिन। तो बच्चों क्या हाल है, देखिए यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 आपका अपलोड किया है ना, एंड चैप्टर 2 अपलोड करने के बाद यहाँ पे चैप्टर 2 क्या आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, ठीक है। कल हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, उसका भी थोड़ा आधा पढ़ा था, इसको मैं आधा पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। पूरा करने के लिए थोड़ा सा अपन टाइम लेंगे, ठीक है। होपफुली मैं हो सकता है कि कल ही इन दोनों चैप्टर को वापस मर्ज अप करके, है ना, पूरा खत्म कर डालूं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक चीज समझेंगे यहाँ पर आपका। हमने यहाँ पर अलग चीज़ें, मैं अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने वाला हूँ, ठीक है। जैसे बता रहे कि मान लो आपको एसिडिटी हो गई भाई, है ना, तो क्या लेते हो, मम्मी क्या लेके आती है, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, तुमको क्या देगी बताओ, इन तीनों में कौन एसिड है कौन बेस है, तो अल्टीमेटली मम्मी क्या देती है, बेकिंग सोडा देती है भाई। क्यों, क्योंकि वो बेस कहलाता है, राइट। अब एक और बात स्टार्टिंग से तुमको जो बताना चाह रहे थे, यहाँ पे लिटमस पेपर आपके टेस्ट होते हैं अलग अलग, कि भाई देखो दो चीज़ें होती है, या टेस्ट होता है टेस्ट होता है ना। हम लोग को अगर एसिड बेस में फर्क बताना है तो यार टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट करना हर बार सही नहीं होता, इसलिए मुझे क्या टेस्ट करना पड़ता है ना। लिटमस पेपर्स में टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर क्या होता है, टर्मरिक आपका रहता है ना। आप लोग कभी देखोगे जो कपड़ा आपका रहता है वो क्या रेडिश ब्राउन हो जाता है ना। रेडिश ब्राउन जो कपड़ा आपका हो जाता है वो क्यों होता है, उसको जब धोके तो मतलब जब कपड़ा ये जब हल्दी लगी तब येलो था वो, लेकिन जैसे हमने उसमें लगा दिया ये साबुन तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साबुन होता है बेस आपका, है ना, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी कि वो क्या होता है, बेस होता है। लिखा क्या नहीं लिखा मैंने, लिखा, लिख दे भाई। हाँ ओके 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 ओके, अरे कहाँ गया, ठीक है, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेस लिख दिया, ठीक है बेटा, PASE, ओके ठीक है। मैंने बेस लिखा, यहाँ पर एंट्री मार दी भाई, चले गया वो। तो बेटा यहाँ पे देखो बेस आपका लिखा हुआ कि, तो बिल्कुल यस, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही गैस किया है। साबुन जो रहता है वो क्या होता है बेटा, बेस होता है बेसिकली, एसिड के साथ मिलता है। एसिड तो नहीं होता, इंडिकेटर होता है बेसिकली, टर्मरिक का इंडिकेटर होता है, ठीक है आपका, इट्स नॉट एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन पार्टी वाली बात आती है भाई, ठीक है। सोचो अगर हम किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे, जैसे कि यहाँ पे देखो पेज नंबर की आपका पेज 2 में देकर रखा हो PDF के, है ना। तो 2.3 हमने यहाँ देखा बेटा मैंने, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, क्या होगा यहाँ पर आपका, को जब क्या जिंक के टुकड़े में डालेंगे, है ना, ग्रेनुल्स, जब जिंक ग्रेनुल्स में डालेंगे आपका, तो बेटा क्या होता है, गैस निकल के आती है बाहर, ठीक है। और वो गैस बड़ी अजीबोगरीब होती है, बढ़िया इंटरेस्टिंग होती है, उसको पॉप स्टार अपन कहते हैं भाई, है ना। एंड वो मतलब करती क्या, पॉपिंग साउंड निकलती है जब मैं कैंडल लेके आता हूँ, बर्निंग कैंडल लेके आता हूँ वहाँ पे, ठीक है, उसके नोजल पे, है ना, टेस्ट ट्यूब के। तो आखिर नोजल नहीं, मतलब जो माउथ रहता है वहाँ पे लेके आता हूँ तो पॉपिंग साउंड निकल के आता है। तो आखिरकार वो गैस कौन सी होती है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। कॉमन कनेक्शन वाली बात है, तो बेटा क्या जो हर चीज़ में कॉमन है, क्या देखो, जो ओके सारे मोबाइल फोन्स हो गए बेटा, बेस हो गए आपके, है ना, क्लियर। उसमें मतलब क्या होता है कि जैसे कि सारे मोबाइल फोन से बैटरी कॉमन होती है, वैसे ही आपका क्या बेस हो गया, एसिड हो गया, उसमें कुछ चीज़ कॉमन होती है। जैसे क्या हो गया आपका एसिड में आपका क्या होता है, H+ आयंस कॉमन होते हैं, बेसिस में आपके क्या OH- आयंस कॉमन होते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या हो गया, कुछ जैसे जो बेस क्या आपके होते हैं पानी में घुल जाते, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। उनका नाम शुरू होता है A से, पता है कौन, एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं उनको अपन, एल्कली। तो घर में जाकर डिटर्जेंट पाउडर लेके आना और चेक करना कि किसी में एल्कली लिखा हुआ है क्या, या बेसिक लिखा हुआ है क्या। अगर लिखा है तो भैया आप चीज़ समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो फिर देखो मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको और मिल पाएगी। आजा भाई, हाँ जी 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 जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा कि हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड देता है। और साथ में क्या लिख डाला मैंने यहाँ पर आपका, हाँ, एल्कली लिखा होता है, ठीक है। तो बेटा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे देखो क्या हो गया, रिट्राई कर लिया मैंने यहाँ पर आपका। तो क्या हुआ, क्या हुआ, एकदम सही पकड़ लिया, ठीक है। हाइड्रोजन H2 जो गैस आपकी होती है बेटा, क्लियर, वो क्या होती है, को हम केमिस्ट्री का पॉप स्टार कहते हैं, जैसे हमको स्टार्टिंग मैंने बता चुका है भाई, क्लियर है ना, ठीक है। कह सकते हैं
क्योंकि वो जलती है एक धमाकेदार पॉप साउंड के साथ चलती है। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गया। वैसे ही अल्कली हाँ ढूंढा मैंने यहाँ पर, आपका साइंटिस्ट बन गया भाई साहब ये कह रहे हैं अपन से। ठीक है, अब क्या पीएच स्केल है ना, क्लियर। पेज 22 में क्या पीएच स्केल के बारे में बताया गया। पीएच स्केल क्या होता है, 0 से 14 के बीच आपका क्या मूव होता है। ठीक है, 0 से 14 के बीच आपका पीएच स्केल मूव होता है। यहाँ पर आपका ये स्ट्रेंथ चेक करता है भाई। अगर 7 से कम है आपका तो एसिड होने वाला है, वो जो मैटर है जो भी तुम्हारा। ठीक है, क्लियर चीज है। एंड 7 से ज्यादा है तो क्या होने वाला है आपका, वो बेस होने वाला है ना, ये अल्कली होने वाला है। ठीक है, एंड अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो होगा न्यूट्रल। आपका एग्जैक्ट 7 पे जो करीब करीब आ गया, करीब वाटर आपका क्या 7 के आसपास रहता है उसका आपका, है ना। वही अगर देखूंगा मैं तो फिर यहाँ पे क्या जो डिटर्जेंट है ना, वो क्या उसमें लिखा हुआ था अल्कली। तो मुझे बताओ कि 7 से उसका ज्यादा होगा कि कम होने वाला है। 7 से कम होगा कि ज्यादा होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो बेस है ना बेटा, 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो बेस है, अल्कली वाली बात है ना। तो भैया का फैक्ट देखो क्या 5.6 बेटा के जो से कम, अगर क्या अगर पानी आपका मतलब क्या, अगर पानी का अगर पीएच आपका 5.6 से कम है तो वो बन जाती है एसिड रेन, और वो एसिड रेन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है नदियों के लिए। ठीक है, चले गया पानी वानी में वो तो लाइफ खराब कर डालता है। ठीक है, वो क्लियर है ना, है ना। और क्या कैसे हम लोग कर सकते, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एसिड है तो बेस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके चीज प्रोटेक्ट होगी, है ना। अब तुम बताओ भाई, ठीक है, तो जीनियस टेस्ट चेक करते हैं भाई तुमको क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन क्या हमारे बड़े भैया का, सुनते हैं थोड़ा सा। अगर मधुमक्खी ने एसिड छोड़ा है तो मम्मी दर्द कम करने के लिए उस पर बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है क्यों लगाती है। वो दोनों मिलकर क्या करते होंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वो दोनों मिलकर बेटा बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाते हैं, नमक और पानी, है ना, मैंने को बता दिया। और यहाँ पे होता है क्या, बेसिकली न्यूट्रलाइज रिएक्शन होता है। चीज क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। यहाँ पे न्यूट्रलाइज रिएक्शन होता है, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका दर्द कम हो जाता है भाई। ठीक है, क्लियर। तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, रीट्राई मारो भाई, हाँ क्लियर। तो बड़े भैया हमको बता रहे हैं कि वाह क्या बात है, 100 में 100 ऐसे कुछ बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं ये, सब बात बिल्कुल 100 में 100 मार्क्स होके वाला होके आंसर दिया है तुमने। ठीक है, तो ये अपन को मिल गया इस तरीके से आंसर आपका। एंड अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या देख पा रहा हूँ मैं कि यही असली केमिस्ट्री, जब एसिड और बेस मिलते हैं बेटा आपस में। ठीक है, तो वो एक दूसरे की ताकत खत्म कर देते हैं और क्या न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एकदम पानी के समान। समझे कि नहीं समझे, सॉल्ट प्लस वाटर बना डालते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपके तातों के साथ भी होती है। बताऊँ कैसे आएंगे हम लोग, उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो हमारा जो क्या बनता है, हमारा यहाँ बनता है नमक प्लस पानी। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये भैया जी की क्वेश्चन हमारी आ गई, एसिड प्लस बेस इज इक्वल गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। रियल लाइफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे बढ़िया तुमको अपन स्टार्टिंग में बताया था, कौन सा वाला, एसिडिटी जब होती है तो इसमें एसिड रहता है, स्टमक में क्या हो जाता है बेटा, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, HCl की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो चीज़ पड़ती जब खाना नहीं पचता सही से तो। ठीक है, अब क्या होता है, तो एसिड बढ़ जाता है, उसको क्या हो रहा है, अब ये चटपटा चीज कुछ खा लिया आपने, उससे वो ऐसा हो जाता है आपका। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स या फिर क्या हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं अपन, या इनो पीते हो ना भाई। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या, उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, उसको आपने लिया तो यहाँ पे इस तरीके से क्या वो कर देता है, क्या कर देता है ना, क्या कर देता है, क्या कर देता है, एसिडिटी, है ना, खत्म कर देते, क्योंकि एसिड के साथ एसिडिटी क्या है, एसिड से बना, एसिड प्लस बेस क्या हो गया आपका, एसिड प्लस बेस क्या हो गया आपका, न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, टूटने कैसे हो, दांत टूटते बेटा आपके, है ना, क्लियर। क्या होता है बेसिकली, जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो अपना ब्रश किया नहीं है, ऐसे दांतों में जाएंगे, आप खा लेंगे कुछ चीज, तो करता है क्या बेसिकली आपका, वो दांत में रहता है आपका एसिड, वो खाना खा के एसिड निकालता है बाहर को, जो बैक्टीरिया होता है। अब वहाँ पे अपने क्या एसिड के साथ जब बेस मिलाओगे तो चीज़ क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, तब जाके आपके दांत सही और सेफ रह पाएंगे। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं करोगे तो दांत सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि एसिड नुकसान पहुंचाता है दांतों को। इसलिए आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है, ये भाई साहब हमको यही बता रहे हैं, है ना। ठीक है, इस टॉपिक में क्लियर है ना, तो बिल्कुल सही हो गया, बेसिक या बेसिस हो गया, तुमने एकदम पॉइंट पकड़ा है ना, टूथ ब्रश में। ठीक है, है ना, क्लियर। जो हम पेस्ट लगाते हैं वो क्या नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, राइट। तो जो हमारे मुंह में क्या रहता है बेटा, ये एसिड रहता है, तो खत्म कर देता है ना, क्लियर। और ताकि हमारे दांत क्या रहे, सेफ रहे बेटा, और चमकते रहें। ठीक है, क्लियर, चमकते रहने वाली बात है। ओके,
तो यस, हमारा PDF 25 देखो पेज नंबर जो आपका है, ठीक है, उसमें क्या हमारे हीरो की एंट्री होती है। हीरो का नाम क्या है? सॉल्ट, नमक। जहाँ नमक नहीं वहाँ कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी वही सॉल्ट से निकल के आया था, पता हो ये मतलब बेटा खाने में अगर नमक नहीं होगा, है ना, तो खाने का मजा नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर। इसी वजह से कि अब खाने के लिए नमक बहुत जरूरी है, इसको अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलन से बनता है, हाँ, ठीक है। तो NaOH, है ना, ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। HCl क्या रहता है आपका, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, जब दोनों मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, NaCl, ठीक है। तो ये यहीं तक कुछ था, आई थिंक आपका कुछ और भी है क्या आगे, ठीक है, क्लियर। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या आपस में दोस्ती कर लेते हैं, फिर क्या बना डालते हैं, ये आपका सॉल्ट बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। तो और ही बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है आपके, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे। एंड इसी का जब मैं थोड़ा सा आगे इसको लेके जाता हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये बॉन्डिंग बनी यहाँ पे NaCl बना आपका है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई साहब हमसे, स्टेप 1, क्या तुम्हें पता है कि गांधी जी है कहाँ गए, दांडी मार्च कहते हैं ना भाई, याद होगा, है ना, क्लियर। कहाँ की दांडी मार्च, कुछ यात्रा हुई थी ना गांधी जी की। तो नमक काफ़ी बड़ी चीज़ है बेटा हमारे लिए, एंड वो कहाँ गए थे, बेसिकली समुद्र ओशियन के पास गए थे, ठीक है ना, इस चीज़ को संपन्न करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, ठीक है। ब्राउन मिस्ट्री, रॉक सॉल्ट जो निकल के आते हैं बेटा, है ना, क्लियर, राइट, बड़े बड़े पत्थरों क्रिस्टल्स हो गए आपके मिलते हैं, ओके, वो क्या, वो पत्थरों से निकल के आते हैं बेसिकली, ठीक है, वो नमक जो रहते हैं, ठीक है। तो ये ब्राउन रेड क्यों होता है, क्योंकि पत्थरों में जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे पुरानी चीज़ों पर धूल मिट्टी जम जाती है, क्या नमक के साथ भी वैसे ही कुछ होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है ना, ठीक है, वो बेटा घिस घिस के क्योंकि आते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, है ना, क्लियर। सॉल्ट से क्या केमिकल बनते हैं आपके, द मैजिक पाउडर की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब ये मैजिक पाउडर कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर है बेटा, सफाई के काम आता है। बेकिंग सोडा आपका हो गया, सॉफ्ट केक को सॉफ्ट करने का काम आता है। वॉशिंग सोडा हो गया, कपड़े धोने का काम आता है, ठीक है। अब बताओ कि जो बेकर्स क्वेश्चन, ठीक है ना, जो केक बनता है, ठीक है, बेकिंग सोडा डाल दिया उसमें आपने, तो केक फूल क्यों जाता है, फ्लफी क्यों हो जाता है? अब ये यहाँ पे कौन सी गैस निकल के आती है मुझे बताएंगे अब, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। ऐसा क्या होता है जैसे केक फूलता है आपका, कौन सी गैस बाहर निकल के आती है? तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे आप, चलिए मिलते हैं आपसे। तो बेटा आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी चैप्टर की, एंड अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बड़े भैया के साथ। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो लर्निंग बेटर हो पाएगी। बाकी इन सभी के क्विज हो गए आपके, या फिर और भी ज्यादा जानकारी लेनी है तो डेफिनेटली यहाँ पे लिंक दिया है, नंबर दिया है मेरा, उस पर आप चाहो तो कॉल कर सकते हो एंड फॉर्म फिलअप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं, बाय।